नमस्कार। संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी सरकार विपक्ष केवल 3 मुद्दों पर आज हम बताएंगे कि 2027 का परिणाम क्या हो सकता है। आपको बता रहे हैं और बताने की कोशिश करते हैं और अपने मीडिया हाउस के सर्वे का एक रिपोर्ट का खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूं कि 2027 में और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि विपक्ष है वो पलके बिछा कर बैठा है और अपने वोटरों का इंतजार कर रहा है कि कितने से कितने लोग जुड़े। 2027 में क्या हो सकता है? 2024 का जो नजर और नजरिया था वो बदला और आपको हम बताने की यह कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, एक सबसे बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़ा तबका वोट का जो वोट करता है, वोट की चोट जो पहुंचाता है, वो पीड़ित है। वो है कौन? सबसे पहले हम नाम लेते हैं चौकीदार संविदा कर्मचारी है, अनुदेशक है, पंचायत मित्र है, पंचायत सहायक है, तमाम एएनएम, आंगनबाड़ी सहायिका और इनकी जो अभी शिक्षा मित्र, तमाम जो है संविदा कर्मचारी हैं। चपरासी से लेके डॉक्टर तक संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग पर तैनात हैं, अनुबंध है। तो और जब देश की जो सुरक्षा सेना करती है उसमें भी अग्निवीर का प्राविधान हुआ, तो अग्निवीर ने यह प्रण लिया कि क्यों ना नेता वीर बना दिया जाए। और क्या 2027 में यह नेता, विधायक, मंत्री विदा होंगे? विपक्ष को मौका मिलेगा? बहुत बड़ा सवाल आपको हम इस तरीके का विश्लेषण करके बता रहे हैं कि एक संविदा कर्मचारी से लगभग 10 से 20 लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा तबका है। अभी तक हर विभाग के जो है जितने भी विभाग हैं उन्होंने यह गिनती नहीं कर पाया। शासन और सरकार यह ब्यौरा मंगा रही है कि कितने संविदा कर्मचारी हैं। इसका नतीजा 2022 में क्या हुआ आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा से औंधे मुंह गिर पड़े। ठीक 2 साल बाद 2024 में आम जनमानस का इस तरीके का आक्रोश हुआ कि उसका परिणाम ये आया कि उत्तर प्रदेश लोकसभा, जबकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का जो है, देश की जो राजनीति होती है वहां तक पहुंचाने में धुरी का काम करता है, लेकिन 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और बीजेपी से बड़ी पार्टी विपक्ष समाजवादी पार्टी हो गई। क्यों? क्योंकि आम जनमानस में गहरा आक्रोश था। क्यों आक्रोश है? आक्रोश का कारण क्या था? एक बहुत बड़ा तबका जो कि संविदा आउटसोर्सिंग के दम पर जो है कार्य कर रहा है और अंदर वो तबका पीड़ित है, लेकिन 2027 में नैया डगमगा सकती है। ये प्रमुख कारण के रूप में आ सकता है। और सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को महंगी फीस देकर पढ़ाएगा, शिक्षित करेगा, तो ये कभी नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा या मेरा लड़का या मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है संविदा की नौकरी करे, 10 से 5 हजार की नौकरी करे। महज चंद मामूली सा कि आज के महंगाई के दौर में ऐसे भी संविदा कर्मचारी हैं जिनको 1000, 2000, 3000 रसोइये जैसे 1000, 2000, 3000 में कि उनको भोजन भी नहीं मिल सकता है। जब ये अनुबंध किए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस अनुबंध को झेलना पड़ सकता है
2027 में यह एक विश्लेषण है। ये संविदा कर्मचारी, जो भी संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इनका जमकर शोषण एजेंसियां करती हैं, और जब इनका शोषण होगा तो ये अपना ठीकरा मौजूदा सरकार पर फोड़ेंगे। तमाम बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, और आए दिन प्रदेश की राजधानी में धरना प्रदर्शन होता है। अधिकारियों की कमेटी बनती है, लेकिन वो कमेटी मेटी बन जाती है, जिसको मटका कहते हैं। लेकिन वो अधिकारी अगर देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर हो सकता है, तो किसान, नौजवान और संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ठान लिया है कि हम नेता वीर बनाएंगे, और नेता वीर जब बना देंगे तो इनको भी केवल पुरस्कार भत्ता के रूप में मिलेगा। वेतन भूल जाएंगे। वेतन क्या भूल जाएंगे, उस लायक ही नहीं बचेंगे। लायक कैसे बचेंगे? अगर उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार नहीं होती तो केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम के पद पे हैं, एक विधायक का चुनाव भी सिराथू से जब हार गए थे तो ये कहां जाते? सवाल बहुत बड़ा है। लोकसभा में इसका असर हुआ, जबरदस्त असर हुआ, लेकिन 2027 में, 2022 में 2019 में बीजेपी का ग्राफ एकदम सुपर था, सुपर से भी ऊपर था, लेकिन 2022 में ग्राफ गिरा। लेकिन नेताओं की मनमानी, नेताओं की जबरदस्ती, आम जनमानस की बातों को न सुनना 2022 में ये गंभीरता से नहीं लिए, जिसका परिणाम 2024 में आया। और ये 2024 का जो परिणाम है, ये सेमीफाइनल 2027 का है। यह विश्लेषण मैं बता रहा हूं। नेता, मंत्री, विधायक विदा होंगे। विदा कौन करेगा? संविदा विदा करेगा। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पीड़ित है, और जब पीड़ित है, अंदर घुट रहा है, मौका पाएगा तो चौका मारेगा। विपक्ष इसका इंतजार करेगा, प्रमुखता से मुद्दा उठाएगा, और सीधा विपक्ष को इसका फायदा जबरदस्त 2027 में मिलने की उम्मीद है। विपक्ष ऐसी गलती नहीं करेगा। तमाम राज्यों में संविदा कर्मचारियों को, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, इधर 53 मंत्री, कितने? मुख्यमंत्री को लेकर 53 मंत्री, और जो 53 मंत्री जी हैं वो यही कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। लेकिन देश की जब राजनीति में हलचल हुआ, अग्निवीर तो बन गया, लेकिन मौजूदा सरकार में अगर मंत्री, विधायक जो है अगर वो नेता वीर बन जाएंगे तो इनकी राजनीति कहां पे जाएगी? एक ही विश्लेषण है, सर्वे है। चूंकि अभी इनकी लगभग 2 अंक के लाखों में संख्या पहुंच चुकी संविदा कर्मचारियों की, अभी इनका ब्यौरा इन सरकारों के पास नहीं है। सरकारों के पास नहीं है। ठेके पे सारी व्यवस्था करना, ठेके पे आप व्यवस्था करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ठेके पर सरकार के नेताओं के ऊपर ये जो एक बहुत बड़ा तबका है, आम जनमानस जो है, इसका ठीकरा फूटेगा, और ये नेता भी ठेके पे हो जाएंगे, ये मंत्री, विधायक भी ठेके पे हो जाएंगे। क्योंकि जैसे 2000 पे कोई संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो 2000 रुपए में उसका भोजन इस महंगाई के दौर में चलने वाला नहीं है। लेकिन यह है को कुछ करेगा नहीं, लेकिन 2027 में वोट की चोट पहुंचाएगा, जिससे सीधा जबरदस्त विपक्ष को लाभ होगा, और सरकार बदलने में देर नहीं लगी। ये आम जनमानस है, किसान है, नौजवान है, वही किसान के बच्चे, फिर मैं कह रहा हूं, वही के कोई मंत्री, विधायक, बड़े अधिकारी का लड़का, बेटी, बेटा तो संविदा में नौकरी करने जाएगा नहीं, आउटसोर्सिंग पे नौकरी करेगा नहीं। क्यों करेगा भाई? डिप्टी सीएम है। और कानून मंत्री जी, कानून मंत्री जी, आप एक ऐसा कानून बना के पारित करिए, नहीं तो 2027 में ये आम जनमानस ऐसा कानून बना देगा कि जो मैं विश्लेषण ये कर रहा हूं, जो ये किसी जो है
ये जो सर्वे रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी विद्वान आए दिन जो है अमिताभ अग्निहोत्री और तमाम चैनलों के द्वारा इन कार्मिकों की आवाजें बुलंद की गई, लेकिन अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक इन कार्मिकों का दर्द सुनने को तैयार नहीं थे। ये दर बदर की एक कैबिनेट मंत्री, फला विधायक, फला नेता का चक्कर लगाते थे और चक्कर लगाने के बाद 2024 में ऐसा चक्कर पैदा कर दिया कि अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े मीडिया हाउस जो दम्ब भरते थे, उनका जो सर्वे था वो फेल नजर आया। ये जनता है, जनता जब मौका पाएगी तो उलट देगी। इसके विषय में तमाम पार्टियां आई और तमाम पार्टियां गई। 53 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिनकी संख्या 23 आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री और कानून मंत्री जी, आप कानून बनाइए, एक ऐसा कानून बनाइए, आउटसोर्सिंग नहीं, हम तो कहेंगे इन आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारियों को फ्री में सेवा देने की व्यवस्था कर दो। 2027 में आपकी सेवा भी फ्री कर देंगे। ये मेरा सर्वे है, एक सर्वे की रिपोर्ट है। जबरदस्त नुकसान होता हुआ नजर आएगा और वो नुकसान किसका होगा? जो मौजूदा सरकार होगी उसका नुकसान होगा। सवाल आम जनमानस का है, आम जनमानस के दर्द का है। कितने लोग जुड़े हैं? लगभग 500 लाख की आबादी, 500 लाख की आबादी प्रभावित होगी जहां तक ये जाएंगे। अन्य राज्यों में इससे बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सरकार की राजकोष में आमदनी होती है वो आमदनी ऊपर से आती है और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भाई सवाल सरकार से पूछा जाएगा। सवाल कोई भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी होगा, चौकीदार है, चौकीदार अपना गुजारा कैसे करता है? कभी आपने सोचा क्या चौकीदार, चौकीदार जो है संविदा के दर्द से बीमार है तो क्या सरकार का वो सपोर्ट करेगा? क्या वो सरकार के पाले में वो जो है अपना वोट करेगा? इस पे कभी विचार आपने नहीं किया। इसका नतीजा 2022 में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का पद रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य को मुंह की खानी पड़ी। और बहुत बड़ा सवाल 2024 में बताओ, इनके मंत्री अगर चुनाव हार गए, वो दशा हुई। एक छोटा सा कार्यकर्ता अमेठी में स्मृति ईरानी की वो हार जबरदस्त हुई। कई मंत्री इनके हारे भाई। कई जब मंत्री हार जाते हैं, ये मंत्री अपनी साख को नहीं बचा पाते हैं, तो मौजूदा सरकार की पार्टी को क्या बचाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा है। किसान पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है और संविदा आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया बंद कर दो। और इसलिए आपको बंद करना पड़ेगा, या तो एक शासनादेश जारी करवा दो इन अधिकारियों से। अधिकारी सरकार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और हम तो कहते हैं अग्निवीर निकला, नेतावीर, यही आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी अग्निवीर। लेकिन ये सरकार सबको जो है मित्र मित्र बनाती थी। जैसे पशु मित्र हो गया, पुलिस मित्र हो गया, फलाना मित्र हो गया, ढिमका मित्र हो गया। लेकिन जितने मित्र हैं, यही मित्र के अगर नेता मित्र बना देंगे, तब आप किस चीज की राजनीति करेंगे? थोथा चना बाजे घना, तब आप कौन सी राजनीति करेंगे? 2027 में ये जो हम रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, जो ये तस्वीरें बोल रही हैं, 2027 में ये नेता मंत्री विधायक होंगे विदा और नेताजी मंत्री जी होंगे अलविदा। देखना, ये आम जनमानस का सर्वे है। आम व्यक्ति, महंगाई की मार बहुत हो गई सरकार
ये कह रहा है। और जो है संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है, उसकी पुकार अगर सरकार ये नहीं सुनती है तो 2027 में भयंकर परिणाम होगा। 2 वर्ष बीतने में नहीं होगा, 2022 में ही जो है खतरे की घंटी बज चुकी थी। लेकिन मीडिया हाउस और जो चैनल के बड़े बड़े पत्रकार थे जो बैठ के वहां टुर 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 कर रहे थे, बताते थे कि ये होगा, वो होगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। आप ढाक के 3 पात हुआ, सारी रिपोर्टें गलत साबित हो गई। उसके बाद कई सीटें ऐसी थी 2024 में जो बहुत मामूली अंतराल पे जो है हारे हुए हैं। लेकिन अगर आम जनमानस का, जनता का और ये संविदा जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, ये किसी नेता, मंत्री, विधायक के जो है बेटे नहीं हैं, ये अधिकारी के बेटे नहीं हैं, ये उन्हीं मजदूर के बेटे हैं जो कि ओट करता है। और ओट की ऐसी चोट 2027 में करेगा कि दिमाग का दिमाग पूरा खुल जाएगा। और इन लोगों का ऐसा दिमाग खुलेगा, दोबारा जो भी आम जनमानस, ये आम जनमानस है, आम जनमानस जब आक्रोशित होता है तो फिर उस सरकार को नेस नाबूद करने का काम करता है और कर देगा। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी ये सोच रहे हैं कि केवल कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री या कोई, जितने भी अधिकारी हैं झूठी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन अधिकारी को भी अधिकारी वीर का पद पकड़ा देगी। जब दूसरी सरकार परिवर्तन होगी 2027 में, तो पहले इन अधिकारियों को अधिकारी वीर का पद पकड़ाएगी, यही अधिकारी लपेटे जाएंगे। और जितने भी संविदा वाले हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, ठेके वाले हैं, इनको जबरदस्त राहत मिलेगी। आप मेरे साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय संवाद, जय भारत।